आचरण योग को पढ़ाने की, समझाने की हमारी यही शैली होनी चाहिए। हमें बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए कि न आलू खाओगे तो नरक जाओगे, ये बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, ये बिल्कुल तरीके ठीक नहीं है। ये आलू वगैरह के बारे में कैसे समझाना, जमी के अंदर ये तामसिक भोजन कहलाता है। क्या भोजन कहलाता है? इस भोजन, इसकी प्रकृति तामसिकता है। जमी कंद आदि भोजन करने से आलस आता है, कसाय बढ़ती है, समझ में आया? उससे प्रमाद आता है। उसका कारण अपन उसको नहीं खाते, क्यों? ऐसा भोजन करेंगे तो हमारे मन में विकृतियां बढ़ेंगी, कसाय बढ़ेगी, आलस बढ़ेगा, क्योंकि इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं लगता। और अभी तो सारे वैज्ञानिक अपने अनुकूल हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि जैन धर्म का जो आचरण है वो ये जैनी सही समझते नहीं है, वरना इन लोगों का आचरण बिल्कुल वैज्ञानिक आचरण है। और जो आज से हजारों वर्ष पहले आचार्य भगवंतों ने लिख के रख दिया, अरे हमें पता ही नहीं। अब देखो आज सारे डॉक्टर कहने लगे रात्रि में मत खाओ। जब अपन बीमार, अभी देखो डॉक्टर के पास जब अपन जाते हैं तो वो कहता है कि 8 दिन तक बाजार का नहीं खाना, बोलता कि नहीं बोलता? बोलो नहीं बोलता हो तो है कोई डॉक्टर साहब? है नहीं है कोई डॉक्टर आज? बोलो, अरे वो है ना हमारे बड़े डॉक्टर साहब, बोलो। बाजार का बोलते ना कि भैया बाजार का नहीं खाना, क्यों क्यों बोलते हो? अगर बाजार के खाने में कोई गलत नहीं है तो डॉक्टर से कहो बीमारी के समय में हमारा छुड़वाते क्यों? इसका मतलब वो भी ये मानता है कि जो बीमार करता है भोजन, कहता नहीं है वो खटाई नहीं खाना, अचार नहीं खाना, सब बताता है ना वो आचरण। तो वो ही आचरण अगर अपन पहले से पालें तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी ना भाई, बोलो। और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। पहला सुख, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सम्यक दर्शनधारी। समझ में? गृहस्थ का तो ऐसा होना चाहिए, सम्यक दर्शनधारी हो, निरोगी काया हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, अच्छी पत्नी हो। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि को हर किसी को गोपाल दास बरिया जैसी पत्नी मिलनी चाहिए। सुकरात के पास एक आदमी गया और सुकरात की पत्नी भी बिल्कुल गोपाल दास जी की बरिया की पत्नी थी। तो सुकरात को सुनने वाले उनके चेले चपाटे जो भी हो, समय दार्शनिक हुआ एक सुकरात बहुत बड़ा। तो उसका शिष्य उसके पास आया, 20 साल का होगा, तो उसको शादी करने का डाउट था थोड़ा, करूं कि नहीं करूं। तो उसने सोचा सुकरात जी से सलाह ले लो, और मन में उसको 100% था कि सुकरात जी कहेंगे कि खुद इतने दुखी हैं तो कहेंगे बेटा भूल के शादी मत करना है, उसको ऐसा उम्मीद थी। और वो गया सुकरात के पास और बोला कि मैं शादी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, करूं कि नहीं करूं? उन्होंने कहा बिल्कुल करो। वो तो एकदम घबरा गया, क्या आपकी ऐसी खतरनाक पत्नी और आप फिर भी सलाह दे रहे हो कि करो? तो उसने जो जवाब दिया बहुत अच्छा, कि देखो अगर अपनी पत्नी अपने अनुकूल मिल जाए, अपने विचारों वाली मिल जाए, तो स्वर्ग यही है। समझ में आए कि नहीं आए? और अगर अपने विचारों वाली नहीं मिले, विपरीत मिले, तो बोले उससे जल्दी स्वर्ग ले जाने वाली कोई नहीं है। तो शादी तो हर परिस्थिति में करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि अपने को ये जो सिस्टम है, शरीर निरोगी होना चाहिए, और निरोगी होने के लिए ये आचरण, ये जीवन का जो है, इसको इस रूप में समझेंगे तो हमारे बच्चे समझेंगे और हमारे आचरण को बनाओ, ब्रांड। जैनियों का आचरण ब्रांड बनना चाहिए, लेकिन हमारा आचरण आज तक ब्रांड इसलिए नहीं बन पाया कि उसे हमने एक धर्म विशेष से जोड़ दिया, क्रियाकांड से जोड़ दिया। और हम ऐसे भी है कि पानी पीते हैं छान छान और ब्याज लेते हैं जान जान। समझे? तो वो आदमी को जमता नहीं फिर तुम्हारा आचरण। इसलिए देखो, अगर ऊंचा आचरण करना है, ऊंची क्रिया करना है, तो तुम्हारे भाव भी बहुत ऊंचे होने चाहिए।